मेरी बेटी छोटिया है तो हेलो नमस्कार आप सभी को एंड वेलकम टू आवर होम। तो आज मैं अपने छोटे से घर का होम टूर देने वाली हूँ और ये अब तक की मेरी सबसे फेवरेट वीडियो होने वाली है। तो आप प्लीज लास्ट तक देखना ये वीडियो और मेरा घर पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो हमारा फ्लैट है फर्स्ट फ्लोर पे। तो जैसे कि अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे वुडन पैनलिंग की है जो कि एंट्रेंस का लुक और ज्यादा रिच बनाती है। यही एंट्रेंस पे हमने शू रैक बनाई है जो कि डोर एंड पैनलिंग को कॉम्प्लीमेंट दे रही है। उसी के ऊपर एक वेलकमिंग एंजल मैंने रखी है जो कि मेरे घर पे आने वाले मेहमानों का स्वागत करती है। मेरी एंट्रेंस को ट्रेडिशनल लुक देने के लिए यहाँ पे मैंने कुछ हैंगिंग लगाए हैं जो कि आप देख सकते हो कि कितने सुंदर है। घर के लिए बटरफ्लाई बहुत लकी होती है और मुझे ये हैंगिंग में मिल गई तो मैंने ले लिया, और वो भी गोल्डन कलर में। और गोल्डन कलर ज्यादातर आप मेरे घर के अंदर देखेंगे। अब हमारे सोसाइटी में नवरात्र में टेंट लगे थे तो ये वहां से मैंने परचेस किया है। ये सफेद मोती जरी गोटा पट्टी इसका लुक और भी ज्यादा ब्यूटीफुल बना रही है। डोर के एग्जैक्ट सेंटर में ब्रास का लकी प्लेट लगवाया है जहाँ पे गरुड़ भगवान, शंख चक्र, हनुमान जी विराजमान है। साइड में नजर सुरक्षा कवच के लिए यहाँ पे एक हैंगिंग लगाया है। हमारा घर स्ट्रेट नॉर्थ फेसिंग है तो वास्तु के हिसाब से मैंने मेन डोर पे ये ब्लू कलर का स्वस्तिक बनाया है जो कि नॉर्थ फेसिंग एंट्रेंस में ब्लू कलर का स्वस्तिक ही बनाते हैं। ये सबसे लकी माना जाता है और मैं थोड़ा वास्तु को फॉलो करती हूँ तो उस हिसाब से मैंने मेरा घर डिजाइन किया है। और ऊपर जो प्लेट है वो विष्णु भगवान को रिप्रेजेंट करती है जो कि हमारे घर को प्रोटेक्शन एंड पावर देती है। और ब्रास कलर, गोल्डन कलर घर को पारंपरिक लुक देता है। अब नीचे मैंने यहाँ पे कुछ डेकोरेटिव आइटम्स रखे हैं जो कि अभी यहाँ पे ये जो मटकी है ये मेरे शादी में यूज की थी तो मैंने यहाँ पे इसको सजा के रख दिया है। फिर उसके साइड में ये बैलगाड़ी है जो कि मुझे मेरे नाना जी की याद दिलाती है कि यहाँ पे कैसे हम बैठते थे जब बचपन में। अब खैर हमारी जो पीढ़ी है वो तो अभी इन पे नहीं बैठ सकती, ये तो अभी खत्म ही हो गए हैं। और एंट्रेंस में मैंने पानी रखा है। इसके दो रीजन है पानी रखने के। सबसे पहले तो मेरा घर जो नॉर्थ फेसिंग मैंने बताया है तो उसको बैलेंस करने के लिए, वास्तु को बैलेंस करने के लिए हमको पानी रखना पड़ता है नॉर्थ फेसिंग में। और दूसरा रीजन ये है, हमारे महाराष्ट्र में ऐसी परंपरा है कि जब हमारे घर पे कोई मेहमान आते हैं तो हम उनके पैर धोने के लिए घर के बाहर पानी रखते हैं। तो आज आप सब इस चैनल के थ्रू आप मेरे मेहमान हैं तो आप समझ लीजिए कि ये आपके लिए यहाँ पे पानी रखा है। तो जी चलिए अब घर के अंदर देखते हैं। तो ये है हमारा लिविंग रूम। जैसे ही हम घर के अंदर आते हैं सामने मैंने गणेश जी को बिठाया है। हमको तो पता है गणेश जी संकट मोचन है तो उनकी ब्लेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वाली वॉल को ब्राउन शिमरी टेक्सचर्ड वॉलपेपर लगवाया है जो कि दिखने में बहुत अट्रैक्टिव दिखती है। और इस वॉल को ये कॉम्प्लीमेंट करती ये एक वॉल आर्ट है जो कि मैंने लोकल मार्केट से खरीदी है। अगेन इसमें गोल्डन एंड शिमर लुक है जो कि मुझे बहुत फैसिनेट करता है ये कलर। और फ्लास है तो ये ट्रेडिशनल लुक दे रहा है। बहुत ही कम रेट में मैंने इसे परचेस किया है। अभी आप देख सकते हैं गणेश जी के पीछे मैंने ये छोटे से मिरर लगवाया है। घर के एंट्रेंस में मिरर लगवाना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है और वो भी स्मॉल साइज के। हाँ, इसको यहाँ लगाने का रीजन ये है, मान लो जो निगेटिव एनर्जी आए वो उसी तरह वापस लौट भी जाए। यहाँ पे ये मेरी मेटल की पर्स है जो कि टूट गई थी तो मैंने इसको यहाँ पे ऐसे सजा के रखा है फूलों के साथ गणपति के बाजू में, और ये बहुत ही उसको कॉम्प्लीमेंट कर रही है। ये वीडियो डोरबेल है, आप सबको तो पता ही है, कोई आएगा तो हमको पता चल जाएगा। और ये वॉल फ्रेम हम दोनों की पर्सनली बहुत फेवरेट है। हमारे फ्रेंड्स मिलने आए थे तो उन्होंने हमको गिफ्ट की है। वास्तु के हिसाब से ये बहुत लकी है। ईस्ट वॉल पे मैंने इसको सजा के रखा है। मेन डोर पे किचन होल्डर है जहाँ पंचमुखी हनुमान जी को रखा है। ये मैंने ऑनलाइन लिया था जो कि अगेन गोल्डन कलर में ही है जो मेरे घर के थीम के साथ एग्जैक्ट जाता है।
जिसे मैंने गणेश जी के पास रखा है। और ये जो आप यहाँ पे फ्लावर्स देख रहे हैं, ये मेरे सोसाइटी के गार्डन से लिए हैं मैंने। अभी गर्मी की वजह से सूख गए हैं, नहीं तो बहुत ही सुंदर दिख रहे थे ये। कमिंग टू द नेक्स्ट साइड वॉल, जो कि प्लेन वॉल थी, तो यहाँ पे मैंने 6 साल पुरानी मेरी आर्ट फ्रेम है ये, जो कि मैंने बस 180 रुपीज़ में ली थी। और ये इतना सुंदर लुक देती है और मेरे घर के साथ भी इतने अच्छे से ये गई है। इसका टेक्सचर्ड लुक अभी भी जैसा का वैसा है, तो इसको हमने यहाँ पे सजा के रखा है। उसी के साइड में गेस्ट वॉशरूम है और यही वॉशरूम बेडरूम से अंदर अटैच्ड है। ये है हमारी बेडरूम, जो कि मैं बाद में आपको दिखाऊंगी। तो अभी चलते हैं, ये हमारी टीवी यूनिट है, जो कि हमने कस्टमाइज की है वुडन प्लाई से। ये पहले ओपन किचन था, तो हमने यहाँ पे ये पार्टीशन किया है, जिससे किचन में काम करने वाले को प्राइवेसी मिले। ये बहुत अच्छे क्वालिटी का वुडन प्लाई यूज किया है, जहाँ पे कभी भी दीमक नहीं लग सकती है और ये बहुत ही मजबूत है। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे मेटल फिनिश का माइका यूज किया है, जिसका लुक और एनहांस करने के लिए यहाँ पे मैंने बोला था कि यहाँ पे हमको गोल्डन टेप चाहिए। और यहाँ पे शो पीस रखने के लिए एक शेल्फ भी बनवाई है, जो कि इसको कूल लुक दे रही है। और ये मेरी दोनों बेटियों के फुट स्टैम्प है, जो कि मैंने कुमकुम से बनाए हैं। और बेटियों के पैर घर के लिए बहुत ही शुभ होते हैं, तो इसको मैंने ऐसे फ्रेम करके रख दिया है, जो कि घर में प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस लाते हैं, साथ में ढेर सारी खुशियां लाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस आर्च को हमने वुडन माइका लगा के इसका लुक और ज्यादा ट्रेडिशनल कर दिया है। यहाँ पे ये पहले कॉलम था, तो यहाँ पे हमने प्लाई लगा के उसके ऊपर ये वुडन माइका लगाया है, जो कि टीवी यूनिट को बहुत बड़ा दिखाता है। अब उसको अटैच जो वॉल है, जो कि कुछ 5 फीट की होगी, 7 हॉर्स की 3D फ्रेम लगाई है। ये मेरे घर के वेस्ट वाले वॉल पे है, ये मैंने लोकल मार्केट से खरीदी है। वास्तु के अकॉर्डिंग ये बहुत लकी होती है, जो कि रॉयल ब्लैक एंड गोल्डन टेक्सचर में है। अब उसी के नीचे एक राजस्थानी रॉयल स्टोरेज टेबल है, जो ब्लैकिश वुडन, जिसे गोल्डन मेटल स्ट्रिप से सजाया हुआ है। इसको भी लिए हुए मुझे 6 साल हो गए हैं। सामान शिफ्ट करते वक्त उसके हैंगर टूट गए हैं और ये बहुत मजबूत है, इसके ऊपर बैठ सकते हैं, खड़े भी हो सकते हैं। रोड पे इनको बेच रहे थे, हमको देखते ही ये बहुत पसंद आया था, तो उन्होंने मुझे इसकी प्राइस कुछ 12,000 बोली थी। बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करके मैंने इसको फिर 2,000 में लिया है फाइनली। अच्छे से आती है मुझे बार्गेनिंग करने वैसे। इसके साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री ये वुडन फ्लावर वेस ले ली, दोनों कुछ 2,500 में लिए होंगे 6 साल पहले। तो अब जैसे कि मेरे हॉल की सारी थीम मुझे गोल्डन, सिल्वर, वुडन में चाहिए थी, तो उस हिसाब से मैंने इंटीरियर कराया है, जो मुझे ट्रेडिशनल एंड वेस्टर्न चाहिए था। घर के इंटीरियर से लेके घर की सारी चीजें मैंने अपने मन से की है। हस्बैंड ने भी बोल दिया था कि तुमको ज्यादा देर यहाँ पे रुकना है, तो तुम अपने हिसाब से यहाँ पे सजाओ घर। और मुझे मेरा घर बहुत ज्यादा पसंद है। आप ऊपर देखोगे तो हॉल के सीलिंग पे हमने बड़ा सा रेक्टेंगुलर वुडन सीलिंग प्लान किया है, जहाँ पीओपी भी कराई है, जहाँ सेंटर पे शैंडिलियर भी एक्यूमोडेड है, जो कि विंटेज एंड ट्रेडिशनल लुक दे रहा है। दिखने में तो ये काफी बड़ा है, लेकिन इसका लुक बहुत एलिगेंट आता है। इसको बहुत ही एस्थेटिकली प्लान किया है। मुझे मेरा हॉल जैसे चाहिए था एग्जैक्ट वैसे ही मिनिमम बजट में बनके रेडी हो गया है। देन मूविंग इनटू द नेक्स्ट एलिवेशन, ये है एक गेस्ट बेडरूम। यहाँ पे अभी मेरी बेटी सो रही है, तो अभी इसको लॉक करके ही रखते हैं। बेडरूम वाली जो वॉल है उसको हमने हाईलाइट किया है ये ग्लास फ्रेम से। मिरर घर की एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है और ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, और इस वजह से मैंने इसको ऐसे प्लेस किया है जहाँ से मंदिर की एनर्जी यहाँ से पूरे घर में रिफ्लेक्ट हो और ब्लेसिंग हम पे सारी ओर से हमारी तरफ आए, जिसकी ब्यूटी बढ़ा रही है गोल्डन मेटल टेप। और यहाँ पे ये मोल्डिंग की है, जिसको हमने हाथ से ही अपने ये ब्राउन कलर का पेंट किया है, जो कि अगेन रिच एंड ट्रेडिशनल लुक दे रहा है। उसी के साथ हमने ये कस्टमाइज किया हुआ सोफा रखा है। मेरे हस्बैंड को वुडन में सोफा पसंद है, तो हमने वुडन थीम का ही सोफा लिया है और मेरी पसंद से ग्रीन कलर में इसको कस्टमाइज किया है।
तो ये हमारा फेवरेट कॉर्नर बन जाता है जहाँ पे बच्चों के साथ मस्ती होती है। यहाँ पे बैठते हैं, टाइम पास करते हैं। मेरी आवाज़ सुन के अहू उठ गई है और उसको लग रहा है कि मम्मा कहीं बाहर जा रही है रेडी होके, तो वो मुझे अब छोड़ ही नहीं रही है। तो अभी उसको लेके ही मैं नेक्स्ट वाला व्लॉग शूट करूँगी। मुझे ऐसे लगता है कि कुशन कवर से हम अपने घर की थीम चेंज कर सकते हैं, घर में कलर्स ऐड कर सकते हैं। तो मुझे कुशन्स का भी बहुत शौक है, मैं ये लेती रहती हूँ। हाँ, आप सब मेरे घर पे इस चैनल के थ्रू आने वाले थे तो मैंने और अच्छे से इसको सजाया है। यहाँ पे हेवी बेज कर्टन के साथ मैंने शेयर कर्टन भी लगाए हैं, जिसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए ये नेट फैब्रिक हैंगिंग लगाया है मैंने। ये 4 पीस मुझे 300 में पड़े हैं और ये बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है। मेरी हॉल की थीम के साथ एग्जैक्ट मैच हो रहे हैं। अब इतना सुंदर घर बना लिया, अब ब्लेसिंग लेनी तो बनती है। तो अभी यहाँ पे एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट में है मेरा रेक्टेंगुलर मंदिर, जो कि अगेन मेरा फेवरेट कॉर्नर है। ये हॉल में मंदिर मैंने इसीलिए बनवाया है कि मेरा मानना है कि मैं इनके नज़रों के सामने हमेशा रहूं और मेरे घर के यही कॉर्नर पे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, तो उस वजह से भी यहाँ पे मैंने प्लेस किया है इसको। मैंने जानबूझ के हाइट पे मंदिर रखा है क्योंकि मेरी बेटियाँ छोटी है तो वो सामान निकालेगी, गिरा देगी, अभी भी करती ही है वैसे, पर बहुत कम। यहाँ पे भगवान के श्रृंगार का सामान है, यहाँ पे स्टोरेज है, पर यहाँ पे मैं कुछ रखती नहीं हूँ। यहाँ पे मेरी दोनों बेटियाँ छुपन छुपाई खेलती हैं। यहाँ पे सामान रखती हूँ तो वो निकाल के फेंक देती है, इसीलिए इनको खाली ही रखती हूँ मैं। और अब देखिए मेरे कान्हा आप सबसे मिलने के लिए कितने सुंदर रेडी होके बैठे हैं। यहाँ पे मेरे सुंदर से गणेश जी बैठे हैं, वही नीचे उनकी फैमिली है जो नर्मदेश्वर शिवलिंग है। ये नर्मदा नदी से निकले हुए उच्च कोटि के शिवलिंग है। और आपको जो ये सुंदर से नंदी दिख रहे हैं, ये ऐसे वैसे यहाँ वहां से नहीं आए हैं, डायरेक्ट वृंदावन से आए हैं। ये सिल्वर का दिया मेरी मम्मी ने दिया है। ये मेरे ऐरावत जी है जो कि अगेन बहुत सुंदर से सजे हुए हैं। इथे विठ्ठल रुक्मिणी आहे। यहाँ पे मेरी पर्सनल फेवरेट महालक्ष्मी जी है। ये दूसरे ऐरावत जी और मेरे गुरु गजानन महाराज है। यहाँ पे ऊपर कुबेर जी है, जिनको मंदिर में रखा नहीं जा सकता, उनको साइड में मैंने बिठाया है। और ये ऐसे सुंदर सा मैंने अपना मंदिर सजाया है और भगवान यहाँ से ब्लेसिंग हमारे ऊपर स्प्रेड करते हैं। यहाँ पे अटैच्ड बालकनी मिलती है जिसके सामने मैंने मेरी तुलसी मैया को रखा है। मैंने बालकनी को प्लेन रखा है, यहाँ पे मेरी बेटियाँ खेलती है। और ये मेरी तुलसी जी है जो कि अगेन सुंदर से सजी हुई है। ये एक प्लांट है जो नॉर्थ ईस्ट में रखते हैं, तो उसको मैंने रखा है वहाँ पे। ये हमारा पुराना मंदिर है तो इसको मैंने यहाँ पे रख दिया है। बालकनी में कोई भी प्लांट्स नहीं लगाया है मैंने, क्योंकि हमारे सामने ही पार्क है हमारा और यहाँ पे बहुत ग्रीनरी है हमारी सोसाइटी में। यहाँ पे शेल्फ रखे हैं मैंने डेकोरेटिव के हिसाब से। नीचे हमारी रोड है, ये पार्किंग मिल जाती है हमको। हमारे सामने पार्क है वहाँ पे। ये कुछ शो पीसेस मेरे हस्बैंड ने जयपुर से लाए थे, उदयपुर से लाए थे, तो हमने यहाँ पे हैंग करके रखा है। और बालकनी से हमारा हॉल कुछ ऐसा दिखता है। आपको अगर प्लीज़ पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो अभी चलते हैं हमारे किचन में, जो कि हॉल के पूरा अपोजिट इसका हमने इंटीरियर करवाया है, जो कि फॉरेन टच जैसे दिखता है। हमारी किचन बहुत ही छोटी है पर हमने स्टोरेज का भी ध्यान रखा है। हमने काफ़ी ऊपर तक स्टोरेज बना दिए हैं जिसमें बहुत सारा सामान आ गया है हमारा। ये मेरी सासू माँ की पुरानी सी फ्रिज है जो कि अभी भी बहुत अच्छे से चल रही है। और ऊपर हमने ओवन रख दिया है। यहाँ पे जगह बच रही थी तो हमने यहाँ पे स्टोरेज रैक बनवा दी, जहाँ पे मेरी बेटी के बॉटल्स, टिफिन, अप्पा मेकर या ऐसे कुछ यहाँ पे ऐसे चीज़ें रखी हुई हैं। इनके साइड में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कैलेंडर रखा है। यहाँ पे कुछ मसाले रखे हैं जो रेगुलर यूज़ में आते हैं। ये एलिका की चिमनी है साइड में, जो कि बहुत काम की चीज़ है। यहाँ पे मेरी मम्मी ने कुछ मेरी शादी में दिए थे बर्तन, वो है। ये प्लेटफॉर्म हमने बनवाया है, एल शेप का ओटा था तो ये हमने बनवाया है। मेरे हस्बैंड को भी खाना बनाने का बहुत शौक है तो हम दोनों यहाँ पे काम कर सकते हैं। मेरी किचन वास्तु के हिसाब से आग्नेय साइड में आती है।
यहाँ पे ग्रोसरीज रखी हुई है, साइड में मेडिसिन्स रखी हुई है। किचन में नहीं रखते हैं पर मैंने अभी रख दिया है। यहाँ पे आरओ लगाया है। नीचे के कैबिनेट में कुछ मल्टीग्रेन्स रखे हुए हैं जो मेरे रेगुलर यूज़ में आता है, आटा हो गया, जो भी। यहाँ आप ऊपर देखोगे, यहाँ मैंने ये शुक्र यंत्र लगाया है जहाँ पे राधा नाम लिखा है। मैं ज़्यादातर किचन में काम करती हूँ तो मेरा यहाँ पे बार बार ध्यान जाता है और मुझे याद आए कि मुझे ये नाम जप करना है या मंत्र बोलना है। ऐसी मेरी छोटी सी पर बहुत बड़ी स्टोरेज वाली किचन है। प्लीज़ बताइएगा आपको पसंद आई। यहाँ पे एक मास्टर बेडरूम है। यहाँ पे अभी सामान बहुत फैला हुआ है तो अभी वो नहीं दिखाऊंगी मैं। अभी चलते हैं बेडरूम में। अहू मुझे अभी भी नहीं छोड़ रही है। उसको लग रहा है कि मम्मा अभी भी कहीं जाने वाली ही है। तो चलिए जी, ये हमारा पर्सनल बेडरूम है। तो टन टन, ये भी हॉल एंड किचन से अगेन अपोजिट थीम है इसकी। मुझे मेरे बेडरूम की थीम जैसे जयपुर वाली चाहिए थी, जो कि रॉयल एंड पीसफुल लगनी चाहिए थी। यहाँ ऊपर हमने पीओपी एंड वुडन प्लाई पे ये वॉलपेपर लगवाया है जो कि बहुत सुंदर लुक दे रहा है। यहाँ पे अटैच्ड वॉशरूम है जो कि मैंने बंद करके रख दी है। ये वॉल पे मेरी प्री वेडिंग की फ़ोटो लगवाई है। अब क्यों मुझे पूछती है बार बार कि मम्मा मैं क्यों नहीं हूँ यहाँ पे, मैं कहाँ गई थी। मुझे बोलती है कि आप शादी कर लो, मैं चुप करके बैठूंगी, मैं शोर नहीं करूँगी। अब जैसे जैसे बड़ी हो रही है बहुत सवाल पूछती है वो। मैंने यहाँ पे सैटिन फैब्रिक में अपना बेड स्कर्ट बनवाया है जो बहुत सुंदर दिख रहा है। इसकी वीडियो भी है, मतलब वीडियो डाली है मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप देख लीजिएगा। ये राउंड फ्लास वाले जो कुशन है ये मेरी ननद ने अपने हाथ से बनवाया है तो ये मेरे पास है तो कभी कभी मैं इनको यूज़ कर लेती हूँ। साइड में छोटा सा वुडन टेबल रखा है। यहाँ पे ये सैटिन कलर के कर्टन लगाए हैं। उसके अपोजिट एक और बड़ी बालकनी है। ये ड्रेसिंग है जो कि वास्तु के हिसाब से यहाँ पे प्लेस किया है, जो कि बेडरूम का मिरर बेड को रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए, उस हिसाब से मैंने यहाँ पे इसको बनवाया है। तो ये था मेरा छोटे से घर का होम टूर। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ अच्छी लगी और नेक्स्ट आप क्या देखना चाहोगे मेरे चैनल पे। प्लीज़ आप सजेस्ट कीजिए, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप अपना ध्यान